तो इस कहानी की शुरुआत हमें एक खूबसूरत एमी नाम की एक लड़की को दिखाते हुए होती है। हम जान पाते हैं कि एमी एक हाउसवाइफ होती है और उसे कुकिंग का बहुत ही शौक होता है। अब एक दिन डिटेक्टिव विल एमी के घर पर आकर कहते हैं, मैं आपसे आपके पड़ोसी के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। अब इतना ही सुनकर एमी उसका अपने घर में वेलकम करती है और इसके साथ साथ वो उसे खाने के लिए कहती है। वो कहते हैं कि आपके पड़ोसन में नैन्सा नाम की एक औरत रहती थी और वो पिछले काफी दिनों से लापता चल रही है। क्या आप मुझे उसके बारे में कुछ बता सकती हैं ताकि उसको ढूंढने में हमें काफी आसानी हो सके। जिसके जवाब में एमी कहती है कि मैं उसे बहुत ज्यादा तो नहीं जानती और हमारी बस एक दो बार ही बातचीत हुई है। अब इतना ही सुनकर वेल उसे अपना कार्ड देकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सीधा नेल्सन के घर में आता है जो कि एमी के घर के बिल्कुल सामने होता है और हम देख पाते हैं कि इस घर में नैन्सल अकेली ही रहती थी और हम जान पाते हैं कि नैन्सल किसी जमाने में बाल कलाकार थी और उसने बहुत सारे टीवी शोज में काम किए थे। हालांकि जवानी में भी नैन्सल ने कुछ मूवीज में काम किया था लेकिन उसकी बाद की मूवीज सफल नहीं हो सकी। जिसके बाद से हम देखते हैं कि नैन्सल को काम मिलना बंद हो जाता है और हम जान पाते हैं कि नैन्सल आजकल एक राइटर बन चुकी थी और वो एक मैगजीन के लिए आर्टिकल्स लिखा करती थी। अब विल को नैन्सल के घर में देखकर एमी भी वहां पर आ जाती है और यहाँ पर वो विल से कहती है कि नैन्सल कभी भी किसी से नहीं मिलती थी और वो हमेशा अपने घर में ही रहती थी। मुझे इसके बारे में जितना भी पता है वो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। इतना कहकर वो विल को नैन्सल के बारे में बताने लगती है और इसी के साथ कहानी अब अतीत में चली जाती है। अब हम नैन्सल को देखते हैं जो कि कई साल पहले एक सफल बाल कलाकार थी लेकिन आजकल वो एक राइटर बनकर गुमनामी की जिंदगी जी रही थी। हालांकि उसे पता था कि उसके पड़ोस में एमी नाम की एक औरत भी रहती थी लेकिन फिर भी कभी भी उसने उससे बात नहीं की। हम जान पाते हैं कि एमी के पति का नाम मैक्स होता है और उसे भी पता था कि उसके पड़ोस में नैल्सन नाम की एक औरत रहती है और हम जान पाते हैं कि एमी अपने पति मैक्स से बहुत प्यार करती थी। मैक्स जब भी अपने ऑफिस से वापस आता था तो एमी उसके लिए नए नए तरह के डिश बनाकर रखती थी और मैक्स भी उन्हें काफी मजे से खाता था। एक दिन एमी नैन्सल के घर के बाहर आकर कहती है कि डिलीवरी मैन ने गलती से आपकी मैगजीन मेरे घर पे छोड़ दी है। एमी को उम्मीद थी कि नैन्सल उसे अंदर आने की इजाजत देगी लेकिन नैन्सल उसका धन्यवाद करके दरवाजा बंद कर लेती है। अब नैन्सल के चेहरे को करीब से देखने के बाद एमी को कुछ याद आता है जहां पर वो जल्दी से एक डीवीडी निकालकर उसे प्ले करती है और उसे मूवी में नैन्सल नजर आती है। दरअसल हम जान पाते हैं कि एमी बचपन से ही नैन्सल के टीवी शो देखा करती थी और वो उसकी बहुत बड़ी फैन थी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि एमी शॉपिंग करने के लिए वेजिटेबल मार्केट जाती है क्योंकि आज वो मैक्स के लिए कुछ नया बनाने वाली थी। अब शॉपिंग के बाद जब वो वापस अपने घर जा रही थी तभी उसे रास्ते में नैन्सल मिल जाती है। जिसके बाद अब एमी उसका पीछा करने लगती है ताकि मौका पाकर वो उससे कुछ देर बात कर सके। इसी दौरान जब नैन्सल एक स्टूडियो में ऑडिशन के लिए जाती है तो एमी अपना इरादा बदलकर अपने घर चली जाती है। यहाँ पर नैन्सल को हम देखते हैं जो कि आकर कोई काम मांग रही थी लेकिन यहाँ का डायरेक्टर उसे हमेशा की तरह बताता है कि अभी यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई भी काम नहीं है। असल में हम जान पाते हैं कि नैन्सल फिर से मूवीज में काम करना चाहती थी लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता। उसी रात हम देखते हैं कि एमी ने इस मैक्स के लिए नई डिश बनाई थी लेकिन पता नहीं क्यों वो मैक्स को जरा सी भी अच्छी नहीं लगती। हालांकि जब एमी उसे चेक करती है तो उसे काफी अच्छी लगती है। जिसके बाद वो अपनी नई डिश लेकर सीधा नैन्सल के घर पे पहुंचती है लेकिन उसके काफी आवाज देने के बाद भी नैन्सल दरवाजा नहीं खोलती। तब वो नैन्सल के ही दरवाजे पर अपनी डिश वहीं पर छोड़कर चली जाती है और हम देख पाते हैं कि आज एमी का मूड बहुत खराब था। एक तो मैक्स ने उसकी डिश को ठुकरा दिया था और नैन्सल ने दूसरी बात उसका दरवाजा नहीं खोला। अब एमी को इन दोनों पर बहुत गुस्सा आई थी। उसका दिल तो ऐसा कर रहा था कि वो दोनों को मारकर कच्चा खा जाए लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है और अब वो मन ही मन दोनों को माफ कर देती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि सुबह के टाइम नैन्सल अपने घर में काम कर रही थी और अचानक से एमी जाकर उसके दरवाजे को नॉक करती है और यहाँ पर नैन्सल जैसे ही आकर दरवाजा खोलती है तो एमी उससे जल्दी जल्दी बताने लगती है, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ, क्या तुम मेरे साथ खाना खा सकती हो। ये सुनकर नैन्सल कहती है कि आज मैं बहुत ही बिजी हूँ लेकिन कल रात तुमने जो दरवाजे पर डिश रखी थी वो सच में बहुत अच्छी थी। अब नैन्सल की ऐसी बात सुनकर एमी काफी खुश होती है। उसे लगता है कि उसने शायद उसकी डिश को खा लिया था और फिर से अब नैन्सल दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है। अब उसी रात एमी फिर से डिश बनाकर नैन्सल के पास आती है और उसे फिर से अपने दरवाजे पर देखकर नैन्सल काफी हैरान रह जाती है। अब इससे पहले कि नैन्सल दरवाजा बंद कर पाती है एमी जल्दी से उसके घर के अंदर चली जाती है। असल में हम जान पाते हैं कि एमी नैन्सल की इतनी बड़ी फैन थी कि वो उसके साथ समय बिताने के लिए कुछ भी कर सकती थी। वो अपने हाथों से नैन्सल को अपनी डिश सिखाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नैन्सल को उसकी डिश काफी अच्छी लगती है। शायद वो एमी से उसकी डिश बाद में खाने को वादा करती है और जब एमी वहां से चली जाती है तो उस डिश को स्टोर कर देती है। वैसे एमी की किस्मत काफी अच्छी थी क्योंकि उसकी फेवरेट स्टार नैन्सल उसके साथ रहती थी और उसको एमी की बनाई हुई हर डिश अच्छी लगती थी। अब हर रात हम देखते हैं कि एमी नैन्सल के लिए खाना लेकर आती है और उसका ऐसा प्यार देखकर नैन्सल काफी खुश थी। अब कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि एक रात नैन्सल अपने घर का कचरा फेंकने के लिए बाहर जाती है। तभी उसे रास्ते में एमी मिल जाती है और जब एमी देखती है कि जो जो डिश आज तक उसने उसे दी थी वो सारी डिशेस को पैक करके फेंकने ले जा रही थी। अपनी डिशेस का यह हाल देखकर एमी को बहुत से भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इस बात के लिए वो नैन्सल को पकड़कर उसके घर के अंदर लेकर आती है। जिसके बाद वो उसे टेबल पर बैठाकर उस पैकेट से सारी डिशेस को निकाल कर कहती कि तुम्हें ये सब खाना होगा क्योंकि मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही बनाया था।
अब ये सुनकर नैंसल कहती कि मैं ये सब नहीं खा सकती, लेकिन एमी उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसे ज़बरदस्ती खिलाने लगती है। अब इसी दौरान खाना खाने की वजह से नैंसल की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि वो वॉशरूम में आकर पलटी करने लगती है। अब इसके बाद वो एमी से कहती कि मेरा पेट भारी खाना हजम नहीं कर सकता, मैंने तो बस तुम्हें खुश करने के लिए तुम्हारे खाने की तारीफ की थी, क्योंकि मैं तुम्हें किसी भी हाल में दुखी नहीं करना चाहती थी। अब उसकी ऐसी बात सुनकर एमी का सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है और इसी के साथ इन दोनों की दोस्ती और भी ज़्यादा गहरी हो जाती है। जिसके बाद अब एमी कहती कि अब से मैं तुम्हारे लिए सूप बनाया करूंगी, जिसके बाद उसे तो तुम्हें पीना ही पड़ेगा। अब अगले दिन हम देखते हैं कि एमी नैंसल के लिए सूप बना रही थी और इस बार नैंसल खुद ही सूप पीने के लिए उसके घर पर आती है और थोड़ी देर बाद वो दोनों साथ में बैठकर सूप पीते हैं और इस बार नैंसल को सूप काफ़ी सच में अच्छा लगता है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे वैसे वैसे एमी और नैंसल की दोस्ती भी आगे बढ़ती जा रही थी। यहाँ पर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि एमी की कहानी सुनते सुनते विल उसके घर तक आ गया था, जिसके बाद वो एमी से पूछते हैं कि आखिर उसके बाद क्या हुआ और नैंसल लापता कैसे हो गई। और इस सवाल पर एमी कुछ भी नहीं बताती और वो डिटेक्टिव के सामने नए तरह की मीट पेश करती है और कहती है कि ये डिश काफ़ी स्पेशल है। अब उसकी बात सुनकर विल डिश खाने लगता है और उसे ये डिश बहुत ही अच्छी लगती है। थोड़ी ही देर में विल ने सारी डिश खत्म कर दी और जैसे ही वो खाकर उठता है तब वो फिर से एमी से पूछता है कि तुमने बताया नहीं आखिर नैंसल के साथ क्या हुआ था। अब ये सुनकर भी एमी चुप ही रहती है और चुपचाप फिर से प्लेट साफ करने लगती है। अब यहाँ पर विल की नज़र खून से सने एक चाकू पर पड़ती है और इसी दौरान प्लेट साफ करते हुए एमी कहती है कि तुमने जो डिश खाई थी वो एमी का ही गोश्त था। अब उसकी बात सुनकर विल की रूह कांप जाती है और इसी दौरान एमी कहती है कि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, ना ही तुम मुझे पकड़ सकते हो, जो आखिरी सबूत बचा था उसे तो तुम खा चुके हो। अब एमी की असलियत जानकर विल बहुत डर गया था, जिसके बाद वो उसके घर से भाग जाता है। हम जान पाते हैं कि दुनिया की नज़र में एमी तो एक हाउसवाइफ थी, लेकिन वो एक खुद की नज़र में आदमखोर इंसान थी। पहले तो वो अपने विक्टिम्स का भरोसा जीतती थी और इस तरीके से उनकी खूब सेवा करती थी और फिर मौका पाकर उन्हें मार के खा जाती थी और ऐसा ही करके उसने अपने हस्बैंड को भी खा लिया था। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।